आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग का वाचन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रथम पाठ सरल राजयोग। इस पाठ का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। हम सभी एक केंद्र में जा मिलेंगे। कल्पना शक्ति प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। प्रकृति के रहस्यों की व्याख्या हमारे भीतर ही है। पत्थर बाहर गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अति आहार करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो अत्यधिक सोते हैं, जो अत्यल्प सोते हैं, वे योगी नहीं हो सकते। अज्ञान, चंचलता, ईर्ष्या, आलस्य और अतिशय आसक्ति योगाभ्यास के महान शत्रु हैं। योगी के लिए 3 बातों की बड़ी आवश्यकता है। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दर्शन आदि होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्निहित हो जाएंगे। यह सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीय, अध्यवसाय या लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दशाओं में साधना में एक दिन का भी नागा ना करो। साधना का सर्वोत्तम समय दिन और रात की संधि का समय है। यह हमारे शरीर की हलचल के शांत रहने का समय, चंचलता और अवसाद दोनों दशाओं का उस समय आधिक्य नहीं रहता। यदि इस समय ना हो सके तो नींद से उठते ही और सोने के पूर्व अभ्यास करो। नित्य स्नान करना, शरीर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखना आवश्यक है। स्नान के पश्चात बैठ जाओ। आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो। तुम्हें कुछ भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। सिर, गर्दन और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड के ऊपर जोर ना डालो। सारी क्रियाएं मेरुदंड के ही सहारे होती हैं, अतः इसको क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य ना होना चाहिए। अपने पैर की अंगुलियों से आरंभ करके शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिरता की भावना करो। इस भाव का अपने में चिंतन करो और यदि चाहो तो प्रत्येक अंग का स्पर्श करो। प्रत्येक अंग पूर्ण है, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए धीरे धीरे ऊपर चलकर सिर तक आओ।
फिर समस्त शरीर के पूर्ण यानी निर्दोष होने के भाव का चिंतन करो। इस प्रकार विचार करो कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने हेतु यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। यह वह नौका है जिस पर बैठकर मुझे संसार समुद्र पार करके अनंत सत्य के तट पर पहुंचना है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास लो और उसे बाहर निकाल दो। इसके पश्चात जितनी देर तक सरलतापूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो। इस प्रकार के 4 प्राणायाम करो और फिर स्वाभाविक रूप से श्वास लो और भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। मैं उस सत्ता की महिमा का चिंतन करता हूँ जिसने विश्व की रचना की है। वह मेरे मन को प्रबुद्ध करे। 10-15 मिनट इस भाव का ध्यान करो। अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी को ना बताओ। यथासंभव कम से कम बात करो। अपने विचारों को सद्गुणों पर केंद्रित करो। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हमें अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देता है। जो योगी नहीं है वह दास है। मुक्ति लाभ के लिए एक एक करके सभी बंधन काटने होंगे। इस जगत के परे जो सत्य है उसको सभी लोग जान सकते हैं। यदि ईश्वर की सत्ता सत्य है तो अवश्य ही हमें उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए, और यदि आत्मा जैसी कोई सत्ता है तो हमें उसे देखने और अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसे जानने का एकमात्र उपाय है देह बुद्धि के परे जाना। योगी इंद्रियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, अथवा ज्ञान और कर्म। अतीन्द्रिय या अंतःकरण के 4 स्तर हैं। प्रथम मन अथवा मनन अथवा चिंतन शक्ति। इसको संयत ना करने से प्रायः यह समस्त शक्ति नष्ट हो जाती है। उचित संयम किए जाने पर यह अद्भुत शक्ति बन जाती है। द्वितीय बुद्धि अथवा इच्छा शक्ति। इसको बोध शक्ति भी कहा जाता है। तृतीय अहंकार अथवा अहम बुद्धि। चतुर्थ चित्त अर्थात वह तत्व जिसके आधार और माध्यम से समस्त वृत्तियाँ क्रियाशील होती हैं। मानो यह मन का धरातल है अथवा वह समुद्र है जिसमें समस्त वृत्तियाँ तरंगों का रूप धारण किए हुए हैं। योग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक वृत्तियों का रूप धारण करने अथवा उनमें रूपांतरित होने से रोकते हैं। समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार तरंगों के कारण अस्पष्ट अथवा छिन्न विछिन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अर्थात सत्स्वरूप का प्रतिबिंब भी मन की तरंगों से विछिन्न हो जाता है। समुद्र जब दर्पण की भांति तरंग शून्य होकर शांत हो जाता है, तभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब चित्त अथवा मन संयम के द्वारा संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। यद्यपि चित्त सूक्ष्मतर रूप में जड़ ही है, तथापि वह देह नहीं है। वह देह द्वारा चिरकाल तक आबद्ध नहीं रहता। हम कभी कभी देह ज्ञान भूल जाते हैं, यही इसका प्रमाण है। अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके हम इच्छा अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति के लिए अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करने में पूर्ण समर्थ हो जाएं, तो समस्त विश्व हमारे वश में हो जाए, क्योंकि हमारी इंद्रियों द्वारा जो सब विषय हमारे समीप पहुँचते हैं, उन्हीं को लेकर यह जगत है।
स्वाधीनता ही उच्च जीवन की कसौटी है। आध्यात्मिक जीवन उस समय प्रारंभ होता है जिस समय तुम अपने को इंद्रियों के बंधन से मुक्त कर लेते हो। जो इंद्रियों के अधीन है वही संसारी है, वही दास है। चित्त को तरंगों का रूप धारण करने से संपूर्णतया रोकने में समर्थ होने पर हमारी देह का नाश हो जाता है। इस देह को तैयार करने में करोड़ों वर्षों से हमें इतना कड़ा परिश्रम करना पड़ा है कि उसी चेष्टा में व्यस्त रहते रहते हम यह भूल गए हैं कि इस देह की प्राप्ति का वास्तविक उद्देश्य पूर्णत्व प्राप्ति है। हम सोचने लगे हैं कि इस देह को तैयार करना ही हमारी समस्त चेष्टाओं का लक्ष्य है। यही माया है। हमें इस भ्रम को मिटाना होगा और अपने मूल उद्देश्य की ओर जाकर इस बात का अनुभव करना होगा कि हम देह नहीं हैं, यह तो हमारा दास है। मन को देह से अलग करना, उसे देह से पृथक करके देखना सीखो। हम देह के ऊपर संवेदना और प्राण को आरोपित करते हैं और फिर सोचते हैं कि वह चेतन और सत्य है। हम इतने दीर्घ काल से इस देह रूपी आवरण को पहने हुए हैं कि भूल जाते हैं कि हम और देह एक नहीं है। योग हमें देह को इच्छा अनुसार त्यागने तथा उसे अपने दास, अपने साधन, ना कि स्वामी के रूप में देखने में सहायता करता है। योगाभ्यास का प्रथम प्रमुख लक्ष्य मानसिक शक्तियों का नियंत्रण करना है। दूसरा, उन्हें पूर्ण एकाग्रता से किसी एक विषय पर केंद्रित करना है। यदि तुम बहुत बात करते हो तो तुम योगी नहीं हो सकते।